हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सुदीप फार्मा लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज की इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्टिंग कितने परसेंट का मिल रहा है, कितने परसेंट का लिस्टिंग गेन मिलेगा, स्ट्रैटेजी क्या मतलब लॉटी से होल्ड करे या सेल कर दे, क्या इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं, इसमें क्या डिसीजन है और कब लिस्टिंग हो रहा है गाइस, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो है 21 से 25 नवंबर तक ओपन था। 593 रुपीज का प्राइस बैंड था, जो कि अपर प्राइस बैंड 25 शेयर्स की लॉट साइज था। फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन था और 895 करोड़ का इशू साइज। ओनली 10% ही 95 करोड़ था, जो कि फ्रेश इशू था, और रेस्ट अमाउंट 800 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है, तो इसलिए लिस्टिंग के पोस्ट लिस्टिंग आप किसी भी एक्सचेंज में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेड कर सकते हैं। लिस्टिंग डेट है 28 नवंबर, मतलब कल का डेट रखा गया लिस्टिंग डेट। जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ उनके रिफंड्स आज के दिन रिलीज किया जाएगा। 3 to 5 वर्किंग डेज का समय लगेगा रिफंड आपके अकाउंट में शो करने में, और आज ही के दिन शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा जिनको अलॉटमेंट हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू था 89.37% का, पोस्ट इशू 76.15% का। एंकर से 268 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी 97 रुपीज का एक अच्छी इंडिकेशन है। यहाँ पे देखिए जीएमपी में इंक्रीज किया है। हाँ, लगातार जीएमपी में गिरावट आ रही थी, जैसा मैंने आपको बताया था जब अलॉटमेंट हुआ था। इस पर मैंने आपको एक वीडियो बनाया था अलॉटमेंट के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि जीएमपी में गिरावट आ रहा है, लेकिन जीएमपी में इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि इसका जीएमपी पैटर्न अगर देखिएगा ना, जब भी जीएमपी इंक्रीज किया उसके बाद लगातार 2 से 3 दिन तक लगातार गिरावट आई है। जब भी आप यहाँ देखिएगा तो 19 नवंबर को जीएमपी में हाईएस्ट बनाया था, उसके बाद लगातार कंसिस्टेंटली 3 दिन गिरावट आया, और फोर्थ डे में कंपनी का जीएमपी में इंक्रीज किया। मैं वीकडेज और वीकेंड दोनों की इंक्लूड कर रहा हूँ। उसका फिर से वापस से 2 दिन गिरावट आया और फिर से वापस इंक्रीज का अलॉटमेंट डेट पर। तो मैंने गाइज एक्सपेक्टेड जो किया था कि जीएमपी इंक्रीज कर सकता है अलॉटमेंट डेट पर, जो कि किया भी कल के दिन। और जीएमपी मैंने इस पर वीडियो बनाया था कल के दिन का, तो मैंने आपको बताया कल एक्चुअली मैंने गाइज लेट नाइट वीडियो बनाया था। मतलब कि वीडियो जो है अलॉटमेंट से एक दिन पहले मतलब वीडियो बनाया था रात के टाइम में, इसलिए गाइज मैं बता रहा हूँ। और उसके मैं वीडियो बनाया था जो कि मैंने बताया था कि जीएमपी अपडेट कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, जो कि हुआ भी। गाइज जीएमपी इंक्रीज किया 97 रुपीज का। 16.3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखना है कि क्या जीएमपी अभी और इंक्रीज कर पाता है या फिर अगर मार्केट कंडीशन अच्छा होता है, इस आईपीओ में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो गाइज कर सकता है। और 690 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 2425 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। रीजन क्या है गाइस कि इसका जीएमपी इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि गाइस सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी और एंकर बहुत ही इसमें जो स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। 213 टाइम का, एचएनआई से 117 टाइम का, और रिडल से 15.6 टाइम का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, टोटल 93.7 टाइम सब्सक्राइब है, इसलिए गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। इसलिए एक्सपेक्टेड है कि कंपनी का जीएमपी इंक्रीज कर सकता है। अब बात करते हैं लिस्टिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कंपनी यहाँ पे स्ट्रेंथ में अगर देखिएगा, उससे पहले अगर स्ट्रेंथ हम बात करते हैं कंपनी के कुछ बिजनेस की बात करते हैं, तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है ना, ये एक्सिपेंट्स और स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का मैन्युफैक्चरर है, जो कि फार्मास्यूटिकल फूड न्यूट्रिशन सेक्टर ग्लोबल एक्सपोर्ट फुटप्रिंट के साथ सर्व कर रही है। ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैपेसिटी है टेक्नोलॉजी ड्राइवन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। स्ट्रॉन्ग एंकर इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखाया गया, 268 करोड़ का रेज किया है, जो कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस इंडिकेट कर रहा है, जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया था। लेकिन रिस्क भी है कि वैल्यूएशन जो है बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब कि स्टीप अपीयर कर रहा है, मतलब कि हाई पी है देखने को मिल रहा है। सेक्टर के लिए मल्टीपल जो है सो हाई पी मल्टीपल देखने को मिल रही है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, जिसमें ऑपरेशन जो है ग्लोबल मार्केट में जो ऑपरेट कर रही है, उसे करेंसी और एक्सपोर्ट रिस्क क्रिएट कर रहा है। प्लस लार्ज पार्ट जो है ना इशू का ऑफर फॉर सेल है, जो कि फ्रेश इक्विटी के अलावा, जो कि ओनली 10% का ही किया जाए, जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया, जिससे एक फ्रेश कैपिटल जो है ग्रोथ के लिए लिमिट कर रही है। और अगर पीयर कंपैरिजन देखिएगा तो वैसे पीयर कंपैरिजन में तो वैसा कोई है ही नहीं कंपनी जो कि सेम बिजनेस करता है वैसा। लेकिन हाँ है सन फार्मा हो गया, जो कि इसके मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं सिमिलर बिजनेस करती है फार्मा सेक्टर में, बट वैसा कोई कंपनी है नहीं। जो कि अगर देखिए तो अदर इंग्रेडिएंट स्पेशलिटी केमिकल फर्म्स में, जो कि ये जो कंपनी है ये ग्लोबल रीच और प्रोडक्ट डेप्थ में स्टैंड आउट करता है, लेकिन हायर मल्टीपल में जो ट्रेड कर रहा है बहुत सारे डोमेस्टिक पीयर से। और पीयर्स में अगर देखिएगा तो पीयर्स स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स एक्सिपेंट्स, जो कि स्पेस है, जो कि लोअर वैल्यूएशन क्रिएट कर रहा है, जो कि सुदीप जो है ना इसका जो प्रीमियम है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ग्रोथ को लेकर, एक्सपेक्ट कर रहा है, इसका रिफ्लेक्ट जो है एक्सपेक्ट कर रहा है ग्रोथ को लेकर। इनसाइट्स में अगर देखिएगा तो एक वेल पोजिशनड है इस नीश में,
और ग्लोबल इंडस्ट्री भी लगातार लेकिन ग्रो कर रहा है फार्मा इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशन, जो कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है सो दे सकता है। अब यहाँ पे देखिए इसके अलावा हाई वैल्यूएशन मेजोरिटी इशू जो ऑफर फॉर सेल है, जो कि शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन भी जो है मॉडेस्ट हो सकता है, लॉन्गर टर्म हॉरिजॉन जो है प्रेफरेबल हो सकता है, कि इस आईपीओ में आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भले थोड़ा बहुत एक रिस्क हो सकती है गाइस। एक्सपेंशन प्लान का एग्जीक्यूशन, ग्लोबल मार्केट एक्सेस और मार्जिन मेंटेन जो कर रही है, ये एक जस्टिफाई वैल्यूएशन भी जो है इसका एक बहुत बड़ा की है। अब यहाँ बात करते हैं सिनारियो का। देखिए 4 सिनारियो की मैं बात करूंगा, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, फ्लैट और डिस्काउंट। तो देखिए स्ट्रॉन्ग में बात करें तो लगभग 35 to 45% का अगर लिस्टिंग मिलता है तो आप गाइस पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप कंसीडर कर सकते हैं अलॉटीज लोग, और फ्रेश एंट्री गाइस इनिशियल रश के लिए अवॉइड कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए। और अगर मॉडरेट लिस्टिंग होता है 15 to 25% के अराउंड, तो गाइज अलॉटीज जो है फर्स्ट 30 to 45 मिनट्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद देखिए आप ट्रेंड आप इवेल्युएट कीजिए कि ट्रेंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि अपसाइड में है या डाउन साइड में है, उसके बाद आप फाइनल डिसीजन लीजिएगा। फ्रेश बायर्स गाइज एंटर तभी कीजिएगा जब सपोर्ट लेवल पर आ जाए, लिस्टिंग प्राइस से एबव कंफर्म अगर होता है और सपोर्ट लेवल पर आता है तो गाइज आप इसमें तब एंट्री कर सकते हैं। फ्लैट से अगर फ्लैट डेब्यू करता है मतलब 0 to 5% का अगर लिस्टिंग इन मिलता है तो गाइज अलॉटीज 1 to 2 वीक्स के लिए होल्ड कर सकते हैं और देखिए मोमेंटम कैसा है। और फ्रेश बायर्स जो है ट्रेंड क्लैरिटी के लिए वेट कर सकते हैं बाई करने से पहले। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इसके फाइनेंशियल में, जो कि जून क्वार्टर का डेटा है, और इसीलिए गाइज मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें वेट कर सकते हैं। हो सकता है गाइज की लिस्टिंग के जस्ट 10 से 15 दिन के अंदर जो है इसका अर्निंग्स जो है सितंबर क्वार्टर का अपडेट कर दें, और जैसा अर्निंग अगर बहुत बढ़िया होता है, बेहतर होता है, तो गाइज आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं एंट्री करने को लेकर या फिर कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड। अब अगर डिस्काउंट लिस्टिंग होता है, जो कि चांसेस कम है, -2 to -10% का अगर लिस्टिंग होता है तो आप होल्ड कर सकते हैं, और रिकवरी के लिए आप मॉनिटर कर सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं। फ्रेश बायर्स गाइज अवॉइड कर सकते हैं जब तक रिवर्सल साइन अपीयर नहीं होता, जब तक रिवर्स नहीं करेगा तब तक आप वेट कर सकते हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या अपना, ये तो था गाइज कि कैसा होना चाहिए, अब स्ट्रैटेजी क्या अपना सकते हैं। देखिए अलॉटीज अगर लिस्टिंग होता है ओपन अगर लिस्टिंग ओपन होता है स्ट्रॉन्ग प्रीमियम में, तो पार्शियल बुकिंग जो एक सेंस क्रिएट कर रहा है, और अगर फ्लैट या वीक लिस्टिंग होता है तो आप होल्ड एंड मॉनिटर कर सकते हैं। अगर फ्रेश बायर्स, इसमें गाइज रश एंट्री मत कीजिएगा, क्योंकि ओनली 10% का ही जो है सो भले कंपनी में ऐसा कोई पीयर कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जो 10% ओनली जो है फ्रेश इशू है, जिससे लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू हो सकता है। और बेटर होगा गाइज कि आप 30 to 60 मिनट का वेट कीजिए, और पोस्ट ओपन जो कि 10 AM में ओपन होगा, उसके बाद आप वेट कीजिए, लगभग 11 AM के बाद ही आप जो सो कंसिडर कीजिए, देखिए कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर प्राइस बिहेवियर अच्छी एसेस करता है या सपोर्ट लेवल अगर आता है तो आप कंसिडर कर सकते हैं। अब लिस्टिंग के 1 वीक बाद क्या करना चाहिए, देखिए आप सबसे पहले तो आप एंकर इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग अपडेट्स QIB बिहेवियर इसको मॉनिटर कीजिए, प्लस की अनाउंसमेंट जैसे क्लाइंट विंस, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन या फाइनेंशियल्स के लिए आप वेट कीजिए, आप उस पर वॉच कीजिए, उसके की अनाउंसमेंट पर जो है वॉच कीजिए, और या डिविडेंड वगैरह पे करती है या फिर नहीं। पीयर सेक्टर परफॉर्मेंस, स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, जो कि इसके पीयर्स पर रिव्यू देखिए कैसा है, और अगर ये प्राइस कंफर्म हो, ये कि अगर ये प्राइस होल्ड करता है या फिर नहीं, मतलब कि प्राइस अगर होल्ड करता है लिस्टिंग लेवल से अबव डिसेंट वॉल्यूम के साथ, तो कंफर्म हो जाइए कि आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, कंफर्म रहिए। और कमेंट्री जो है मैनेजमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इवैल्यूएट कीजिए कमेंट्री करती है या फिर नहीं, क्या कमेंट्री की है पोस्ट लिस्टिंग, और नेक्स्ट ग्रोथ स्टेप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा बाकी अपने रिस्क पर ले लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।